दुमका के आदिवासी कल्याण छात्रावास संख्या 5 में रैगिंग का मामला आया सामने। पीड़ित छात्रों ने नगर थाना में आवेदन देकर लगाई न्याय की गुहार। थाना प्रभारी ने कहा मामले की हो रही है जांच। दुमका के आदिवासी कल्याण छात्रावास संख्या 5 में रैगिंग का एक मामला सामने आया है। वैसे तो यह घटना 22 जून के रात की है, लेकिन आज शुक्रवार को पीड़ित छात्रों ने नगर थाना पहुंचकर आवेदन दिया, जिसमें सीनियर छात्रों द्वारा 22 जून की रात बेरहमी से पिटाई करने का आरोप लगाया है। पीड़ित छात्रों का कहना है कि सीनियर छात्रों द्वारा लगभग 40 जूनियर छात्रों के साथ देर रात तक कमरे में बंद कर निर्वस्त्र कर उनके साथ पिटाई की गई है। सीनियर छात्रों के इस व्यवहार से जूनियर छात्र काफी दहशत में हैं और वो छात्रावास जाने में भी डर रहे हैं। पहले तो 2 दिनों तक वो डरे सहमे रहे। किसी तरह उन्होंने अपने अभिभावकों को इसकी सूचना दी तो अभिभावक ने कानून के शरण में जाने की सलाह दी। तब पीड़ित छात्र आज शुक्रवार को नगर थाना पहुंचकर पूरे मामले की जानकारी दी और इस बाबत 27 सीनियर छात्रों का नाम आवेदन में दिया है। इस बाबत पूछे जाने पर नगर थाना प्रभारी नीतीश कुमार ने कहा कि रैगिंग से संबंधित एक आवेदन प्राप्त हुआ है। वरीय अधिकारियों के दिशा निर्देश में मामले की जांच की जा रही है। दोषी पाए जाने पर सीनियर छात्रों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रात में 1-2 बजे मारपीट हुआ है सर। लाइट ऑफ करके पूरा एकदम मारा है हम लोग को नंगा करके सर। तो सहन नहीं कर पाए सर। 1-2 दिन हम लोग को लगा समय। हम लोग थोड़ा बात उत करके हम लोग आए थाना प्रभारी के पास और रिपोर्ट किए कि सर हम लोग के साथ ऐसे नहीं होना चाहिए, जो कि बहुत बुरी तरह से हम लोग को मार मार के खून सब निकाल दिया सर पीठ का। क्यों मार रहा था, क्या बोल रहे थे? वो बोल रहे थे कि सर डिसिप्लिन ख़राब हो गया है और वो डिसिप्लिन 2 बजे सुधार रहा है सर, रात के 2 बजे। जो लोग मारपीट कर रहे थे वो हॉस्टल के छात्र थे या कॉलेज में पढ़ने वाले थे? हॉस्टल के छात्र हैं सर, जो कि अभी एसपी कॉलेज में नहीं है, पास आउट है। कुछ लोग हैं जो पढ़ रहे हैं और बोल रहे थे कि ये सब रूल्स है, होना चाहिए सब। नशा में थे वो लोग? नशे में थे सर सब टोटल। किस तरह से मारपीट किए? और सर हम लोग को मारपीट किया गया। एक रूम में पहले 40 जन को घुसाया गया, बंद कर दिया गया। फिर बारी बारी से 4 जन करके घुसाया गया। घुसा के लाइट ऑफ करके मारा, फिर लाइट ऑन करके नंगा कराया, फिर मारा। उसके बाद फिर दूसरा रूम लोग को सेटल, जैसे क्या बोलते हैं रसन लेते हैं ना सर, उसी टाइप का लाइन लगा के हम लोग को मारा गया। कब से प्रक्रिया चालू हुआ, कब तक मारपीट किया लोग? लगभग 12 बजे से शुरू हुआ सर, सुबह 3 बजे तक। सुबह 3 बजे के बाद हम लोग को छोड़ा गया। फिर हम लोग को सोए सर। वो लोग उसके बाद तो दर्द हो रहा था सर पीठ में बहुत, उठ भी नहीं पाए सही समय पे। और देखे कुछ छात्र तो भाग गए सर मार खाने के बाद डर से, और कुछ छात्र तो ऐसे थे कि जो कि रात में ही भाग गए और दूसरे दिन आए। फिर दूसरे दिन सीनियर बोल रहे हैं कि सर फिर होगा आज रात मारपीट, तो फिर चले गए वो लोग झाड़ी उड़ी में। पहले दिन तो बिताए, सेकंड दिन वो दोस्त लोग के साथ दोस्त लोग के पास चले गए। फिर बोले थे कि दूसरे दिन फिर मारपीट होगा? जी ऐसे करके। आप लोग को डोबो जुहार करने में कोई परेशानी है? अपने कोई परेशानी नहीं है सर, कोई छोटा बड़ा नहीं है। तो सर हम लोग डोबो जुहार करते सर, वो लोग अपना अपना गुस्सा दिखा रहा था। हम लोग को लगा, हम लोग को नहीं लगा कि हम लोग कुछ गलत किया है। हम लोग डिसिप्लिन में है सर, और अगर डिसिप्लिन में नहीं है तो वो गलत हम लोग को बताया जाए कि यह सुधारा जाए। और यहाँ जितने छात्र हैं सबके साथ मारपीट हुआ है? सबके साथ मारपीट हुआ है सर। और कुछ लोग हैं जो कि अभी नहीं आए हैं। डरते हैं? जी। आप लोगों को क्या अब हॉस्टल जाने में डर लग रहा है? अभी बहुत डर लग रहा है सर। हम लोग को सुरक्षा चाहिए, क्योंकि अभी हॉस्टल में बहुत सारे सीनियर्स हैं और हम लोग जूनियर हैं सर, और कुछ भी हो सकता है हम लोग के साथ। तो हम चाहेंगे कि थाना प्रभारी हम लोग के लिए सुरक्षा प्रदान करें। क्या बोल रहे थे आपको वो लोग? सर हम लोग के साथ मारपीट हुआ, जैसे कि मतलब एक बार में 4 करके स्टूडेंट्स को घुसाया जाता था सर। जैसे कि मेरे साथ और भी स्टूडेंट है सर, जैसे कि वे सब भी हैं सर। सबको एक बार में 4 करके ले जाके हम लोग को मारता था सर। इन लोग सबके साथ मारपीट हुआ है ना? जी सर, इसके साथ सबके साथ हुआ है सर। क्या चाहते हैं आप लोग? सर ऐसा ना हो, और जो हम लोग का हॉस्टल का जो पता नहीं, शायद उन लोगों का कहना है कि यही रूल्स है, पहले से आता आया है ऐसे कुछ। तो हम लोग चाहते हैं कि आने वाला जो स्टूडेंट है सर, उन लोगों के साथ ऐसा ना हो और सब पढ़े। और सब सर हॉस्टल में जो आदिवासी कल्याण छात्रावास या सरकार द्वारा जो हॉस्टल मुहैया कराए जाते हैं सर, उसमें स्टूडेंट बढ़िया से रहे सर। सब गरीब छात्र सब हैं सर। किस हॉस्टल का घटना है? आप लोग किस हॉस्टल में थे? हम लोग वहाँ है 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 5 सर हम लोग आदिवासी कल्याण छात्रावास संख्या 5 से हैं सर।
5 नंबर हॉस्टल की ये घटना है। जी इससे सर। पहले आप लोग के साथ ऐसा हुआ था? सर मैं अब तकरीबन 1 साल हो गया सर, तो मेरे साथ ऐसे पहले नहीं हुआ था सर। और भी ओल्ड स्टूडेंट्स हैं सर, उनके साथ पहले हो चुका होगा सर। जैसे वो लोग बोल रहे थे कि ये नियम है, जैसे नियम है बोल रहे थे कि ऐसा होता है यहाँ पे, जैसे पहले आप लोग के साथ तो नहीं हुआ था? जी सर, हम लोग के साथ नहीं हुआ था पहले तो। छात्र नेता भी बहुत सारे हैं जो छात्र हित की बात करते हैं। छात्र नेता लोग से मिलने के लिए गए थे आप लोग को? बताएं उनको अपना समस्या किस तरह से हुआ है। सर हम लोग नहीं बताए सर, हम लोग के साथ प्रताड़न हुआ और हम लोग आ गए सर यहाँ FIR आना आ गए। जी। हम लोग यही सही समझे, उचित समझे। और कितने लड़के थे आप लोग जिनके साथ ये घटना घटा है? तकरीबन 40-50, और वो लोग कितने थे? 20-22 होंगे सर। रैगिंग का कुछ मामला आया है जिसके जांच के दौरान अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। वरीय पदाधिकारी को भी सूचित किया गया है इस संबंध में, और निर्देशानुसार इसमें जांच की कार्रवाई की जाएगी। कितने लोगों के खिलाफ इन लोगों ने दिया नाम FIR की है? ऐसे FIR के लिए प्रथम दृष्टया जांच का मामला बनता है, 27 लोगों का नाम आया है सामने। ये रैगिंग का मामला है या मारपीट के वजह से? अभी तो जब तक जांच कंप्लीट नहीं होगी तब तक प्रथम दृष्टया तो मारपीट का ही मामला प्रत्येक होता है। घरेलू जरूरत की सामान के लिए ऑनलाइन ऑर्डर करें। आज ही दैनिक बाजार ऐप डाउनलोड करें। 1 साल तक फ्री होम डिलीवरी सेवा।